लालच का परिणाम इस संसार में हर कोई सुख और समृद्धि चाहता है, लेकिन हमारी इच्छाएं और कर्म हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं, यह विचारणीय है। धन, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख प्राप्त करना बुरा नहीं है, लेकिन जब यह लालच का रूप ले लेता है तो पतन का कारण बनता है। मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं, जिसका प्रभाव केवल इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी रहता है। एक नगर में एक विद्वान संत रहते थे, जिनकी ज्ञानवर्धक कथाएं प्रसिद्ध थीं। एक जिज्ञासु युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, क्या मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के कर्ज चुकाने पड़ते हैं? मृत्यु के बाद आत्मा क्या लेकर जाती है? संत मुस्कुराए और बोले, मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के कर्ज अवश्य चुकाने पड़ते हैं और कुछ चीजें मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जाती हैं। युवक की उत्सुकता दिखाने पर संत ने एक कथा सुनाई। धीरज और उसका लालच। धीरज नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुजाता के साथ नगर में रहता था। वह गरीब था, लेकिन मेहनती और ईश्वर भक्त था। धीरे धीरे उसने धन कमाना शुरू किया, परंतु जैसे जैसे उसकी संपत्ति बढ़ी, वैसे वैसे उसका लालच भी बढ़ता गया। अब वह केवल धन संचय में डूबा रहने लगा और दान पुण्य से विमुख हो गया। एक दिन एक साधु उसके द्वार पर आए और बोले, पुत्र, मैं यात्री हूं और हरिद्वार जाना चाहता हूं। क्या मुझे आश्रय मिलेगा? क्या मुझे आश्रय मिलेगा? धीरज ने विनम्रता से उन्हें अपने घर में स्थान दिया और उनकी खूब सेवा की। साधु ने बताया कि वे अपने परिवार को सब कुछ देकर तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, परंतु यात्रा के लिए उन्होंने अपनी लाठी में 500 स्वर्ण मुद्राएं छिपा रखी हैं। रात में जब साधु सो गए तो धीरज और उसकी पत्नी के मन में लालच जाग उठा। पत्नी ने उकसाया, महात्मा की उम्र ढल चुकी है, धन उनके किसी काम का नहीं, ईश्वर ने ही यह अवसर दिया है। कुछ देर तक धीरज का मन धर्म और अधर्म के बीच झूलता रहा, लेकिन अंततः लालच जीत गया। उन्होंने लाठी से स्वर्ण मुद्राएं निकालकर उनकी जगह लोहे के सिक्के भर दिए। सुबह साधु आभार व्यक्त कर चले गए। जाते समय धीरज ने उनसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। साधु ने मंद मुस्कान के साथ आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। धीरज और उसकी पत्नी को लगा कि उन्होंने बिना पकड़े गए बहुत बड़ा धन प्राप्त कर लिया, लेकिन वे यह भूल गए कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मनुष्य सोचता है कि कोई पाप छिप सकता है, लेकिन कर्मों का लिखा जोखा सटीक होता है। धन का लालच केवल वर्तमान में सुख देता है, परंतु भविष्य में उसका दुष्परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा सही और गलत का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारा वास्तविक धन है, जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाता है। भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था मनुष्य। वर्तमान समय के सामने महात्मा हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हों। ईश्वर भक्ति में लीन होकर रात को महात्मा वहीं संतों के साथ आश्रम में सो गए। फिर अगले दिन स्नान करके उन्होंने मंदिर के मुख्य रसोइया को बुलाकर कहा, आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्न दान करना चाहिए। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भजन, निवास और वस्त्रदान के लिए कितना खर्च हो सकता है। उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया, महाराज, अन्नदान, निवास, वस्त्रदान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कल 100 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती हैं। क्या आपके पास इतना अधिक और पर्याप्त धन है? महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूँ, कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। इतना कहकर वह गंगा स्नान के लिए चले गए। अगले दिन उनके कहे अनुसार रसोइया ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान और भजन कीर्तन संपन्न हुए। वहां मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर भी कितने उदार हैं, और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती वे व्यर्थ के दिखावे में लुटा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह एक नेकदिल मनुष्य है, जिन्होंने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय आनंद से प्रसन्न हो रहा था, किंतु दूसरी ओर उनका भाग्य रो रहा था। कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा तो लाठी के अंदर लोहे के सिक्कों को देखकर उनका हृदय कांप गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे कोई स्वप्न देख रहे हों। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हे भगवान, यह सपना जल्द से जल्द टूट जाए। उन्होंने बार बार अपनी आंखें मल कर देखा। अब उन्हें रसोइया को थोड़ी ही देर में हिसाब करके उसका धन लौटाना था। उन्होंने सोचा, अब क्या होगा?
अपमान की छवि उनकी आंखों के सामने खिंच गई। वे कहने लगे, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। वे कुछ देर तक सोचते रहे, फिर अचानक दरवाजा बंद कर लिया और साथ ही उम्मीद के द्वार भी। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया। दिमाग ने भी सलाह दी, यह तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या सबसे बड़ा निंदनीय कर्म है, ऐसा मत करो। परंतु निराशा ने उन्हें हर ओर से घेर लिया। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया था। तब उन्होंने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। महात्मा फांसी पर झूल गए और उनकी मौत हो गई। जहां सुबह बहुत सुखपूर्वक और शांत थे, वहीं शाम इतनी दुखद होगी, यह किसे पता था। कुछ ही समय बाद यह घटना चारों ओर फैल गई। यह सब देखकर रसोइया ने ही महात्मा का अंतिम संस्कार किया। फिर भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यापार में बहुत घाटा हुआ है। मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज है। अरुण कहता है, पर यह तो छोटी सी बात है। उसे बूढ़े व्यक्ति ने अजीबोगरीब नजरों से अरुण की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तब अरुण कुछ देर तक मौन, उसे दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उसके आंसू थम गए और फिर अरुण ने पूछा कि बाबा, आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप हमें बताएं। दोस्तों, जब इंसान निराश हताश होता है, तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उसे बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा कि मेरे सिर पर लगभग 500 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। अरुण फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, मत करो, बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं बस अभी वापस आता हूं। आपके लिए मैं कहीं से धन का संग्रह करके लाता हूं। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा, यही पास में ही मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाओ। उसी समय अरुण भागते हुए वापस घर में आ पहुंचा। हलचल मची हुई थी। उसका चेहरा व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दे। उसे दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ अपने घर पर पहुंचा। तब उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अब अरुण का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया, फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए थे। तभी अचानक आशा की एक किरण नजर आई। अरुण के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उसने उसे कांपते हाथों से खोला और उसका दिल कमल की तरह खिल उठा। मुझे पूरी 500 स्वर्ण मुद्राएं मिली। यह वही सोने की मुद्राएं थी जिन्हें धीरज ने कभी एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वह पूरी 500 ही निकली। अरुण का दिल प्रसन्नता से भर गया। उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डाली और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया और अति उत्साह के साथ इस बूढ़े बाबा के पास जा पहुंचा और उन्हें वह मुद्राएं दे दी। दोस्तों, हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। ये बूढ़े बाबा वही रसोइया है जिन्होंने महात्मा का अनुदान और भंडारे का आयोजन किया था। उनके आत्महत्या करने के कारण उनके ही धन की हानि हुई थी और अरुण वही महात्मा है जो धीरज के घर में जन्म लेकर अपना कर्ज चुकाकर मुक्त हुआ है। दोस्तों, अब आगे सुनो। भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जब अरुण वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो कि उसका जन्म इसी कार्य को पूर्ण करने हेतु हुआ था। अब उसकी बीमारी ने उसके ही प्राणों की आहुति ली। वही जब दूसरे दिन सुबह यह बात धीरज और सुजाता को पता चली कि उनका कर्ज चुका दिया गया है, तो इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हुई तो इस रसोइया ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया, तब यमराज ने अरुण को स्वर्ग में भेज दिया, सुजाता और धीरज को घोर नरक में डाल दिया। तत्पश्चात उन दोनों को ही अपाहिज बनाकर धरती लोक पर कुत्ते के रूप में जन्म देकर वापस भेज दिया। दोस्तों, जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुका पाते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार के एहसान और कर्ज को चुका देना चाहिए। दोस्तों, महात्मा आगे कहते हैं, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती हैं और आत्मा के साथ नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं।
1. कामना, यह मनुष्य के साथ रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ चली जाती है। 2. कर्म, मनुष्य इस जीवन में जो पुण्य या पाप करता है वह अगले जन्म में उसके साथ रहता है। 3. वासना, यह कामना का ही एक प्रकार है जिसका कोई अंत नहीं है। 4. स्मृति या ज्ञान, जो लोग बुद्धिमान और विवेकशील होते हैं उन्हें जल्दी मुक्ति मिलती है। 5. कर्ज, यह मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है, साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पुनर्जन्म में उसे कर्ज के बोझ तले दुख सहना पड़ता है। अगले जन्म में भी वह व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में असफल रह जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? अपने विचारों को और भावनाओं को एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या पता आपका एक कमेंट किसी का जीवन बदल दे। धन्यवाद।